देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। राजस्थान रॉयल्स 7 विदेशी खिलाड़ियों की जगह पहले ही भर जाने के बाद रॉयल्स ने भारतीय खिलाड़ियों की गहराई पर ध्यान दिया और काफी हद तक सफल भी रहे। वे कुछ बड़े अनकैप्ड नामों को हासिल करने से चूक गए, लेकिन उन्होंने रवि सिंह को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर और अमन राव को टॉप ऑर्डर के लिए, साथ ही कई युवा खिलाड़ियों को बेस्ट प्राइस पर टीम में शामिल किया। सबसे खास कदम स्पिन की कमी को पूरा करने के लिए रवि बिश्नोई को 7.20 करोड़ रुपए में खरीदना रहा और उनके कवर के तौर पर यशराज पूंजा और विघ्नेश पुथुर को टीम में जोड़ा गया। एडम मिलने ने तेज गेंदबाजी को मजबूती दी और जोफ्रा आर्चर पर से दबाव कम किया। टीम संतुलित और लचीली नजर आ रही है, हालांकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर की कमी अभी भी साफ झलक रही है। आरआर की पूरी टीम, रिटेन किए गए खिलाड़ी ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआंड्रे प्रिटोरियस, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, रियान पराग, सैम करन, संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, युद्धवीर चरक। ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी: अमन राव 30 लाख रुपए, रवि सिंह 95 लाख रुपए, रवि बिश्नोई 7.20 करोड़ रुपए, यशराज पूंजा 30 लाख रुपए, विघ्नेश पुथुर 30 लाख रुपए, सुशांत मिश्रा 90 लाख रुपए, ब्रजेश शर्मा 30 लाख रुपए, एडम मिलने 2.40 करोड़ रुपए, कुलदीप सेन 75 लाख रुपए। आरआर की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग कप्तान, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे। नमस्ते, क्रिकेट टीम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और एक एपिसोड प्री टूर्नामेंट आईपीएल 2026 की कवरेज के बारे में, जहां पे हम 10 एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं। हर एक एपिसोड में एक टीम को कवर कर रही है। ऑक्शन में क्या हुआ, जो फाइनल 11 है वो कैसा लगेगा और उनके चांसेस क्या है टॉप 4 में जाने का नॉकआउट स्टेज में। और अब इस एपिसोड में हम कवर करेंगे मेरी सबसे फेवरेट टीम, अगर है कोई मुंबई इंडियंस के बाद तो ये है राजस्थान रॉयल्स। और मुझे लगता है कि अ, संजू सैमसन के जाने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा जो एक प्रेम है इस टीम के साथ थोड़ा कम हो गया, क्योंकि संजू सैमसन हमारे एक बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर है और अब चले गए हैं सीएसके में। लेकिन उसकी ट्रेड में है रविंद्र जडेजा बापू, जो हम बोलते हैं हिज हाइनेस गुजरात के, और बहुत ही पेचीदा क्रिकेटर है। शायद लाइक फॉर लाइक संजू गए हैं और रविंद्र जडेजा आए हैं, तो शायद balance of the team will continue to be maintained. But I think in the auction they did a great job. They have an excellent, I think, a very well balanced team amongst all the 10 that are there. And you will see why I'm saying that when you hear about the composition of the people that they have. और मैं सारी टीम में 11 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जो टीम है उनकी, ध्रुव जुरेल जो विकेट कीपर है, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, great on the bowling department, Quena Mofafa, Luan, Ray Pretorius, great cricketer, Nandre Burger again. Nandre Burger is a super वो T20 प्लेयर। रविंद्र जडेजा के बारे में क्या करना है, कप्तान रियान पराग। अगर किसी एक क्रिकेटर के बारे में हमें बात करनी, जिसने अपनी काया पलट की है सीजन 2-4 सीजन के बाद। जब शुरुआत में आए थे तो थोड़ी कॉकी थे, ब्रेजन थे, ऐसा लग रहा था कि मैच्योर होने को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन पिछले 2-3 सीजन से बड़ा ही नपातुला काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से कप्तानी भी करते हैं और क्रिकेटर भी बहुत ही बढ़िया है। तो रियान पराग, सैम करन मैच विनर, संदीप शर्मा थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, बट आई थिंक ही डज अ गुड जॉब व्हेन ही इज कॉल्ड ऑन। शिवनाथ हेटमायर अगेन सुपर मैच विनर, शुभम दुबे ग्रेट प्लेयर, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी the dynamic youngest cricketer I think in the tournament, who has made a mark for himself not only in domestic cricket but also in international cricket in the under 19 tournament that he has played. Yashasvi Jaiswal, I mean, again a match winner. What do you say about him? And Yudhvir Charak. So I think good on the bowling side because they have Jofra Archer with them, who's a super bowler. Ravi Bishnoi is with them.
Sam Curran is an excellent all-rounder. Ravindra Jadeja can pick up wickets when required, and the way he can, and he's the great cricketer, the great team man. And I think with him there on the ground with Riyan Parag, the combination of talent and experience, I think will make a big difference in this edition of the IPL 2026. I would give Rajasthan Royals a good chance, not only because they have a balanced team, but because they have a Ravindra Jadeja there in the middle, who's a very sharp, very intuitive cricketer. And I think a lot of captains listen to him a lot when he's there on the ground. His fielding is brilliant. He bowls. He is a bowler at heart, and when he needs to bat and hit those last two sixes of the last two balls, he's known to do that. At least when he was with CSK. And I think coming to Rajasthan Royals might open him up a bit because CSK had a very checkered career. कभी इन कभी छोड़ के गए थे फिर वापस आ गए. तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स में शायद इनका जो पोटेंशियल है फुली एक्सप्लॉइट हो सकता है. और विद अ ग्रेट balance of talent and experience in this draw talent and old hands in this team, you might see Rajasthan Royals right there, the top four. Because I have a slight emotional connect with this team, I think I would rate it at a 70-75% chance to get into the top four. A great team, good potential, great cricketers, good track record so far in the IPL, and with Ravindra Jadeja and Sam Curran, two of the big players being there with so much of experience, I see this team creating waves in IPL 2026. Over to you, Hetvi. हेलो राजस्थान रॉयल्स, ये टीम आईपीएल की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है. कभी फाइनल्स, कभी प्लेऑफ्स और फिर सीधा 9th पोजीशन. 2025 में जो हुआ, ऑनेस्टली थोड़ा शॉकिंग था. They had great players. Let's start with last season. On paper, RR looked strong. Top order solid tha. They had young talent, Vaibhav Suryavanshi. They had experience, but result, well, they were still at 9th position. They won 4 matches out of 14, and looks like everything went wrong for them. Ha. One thing was right was Yashasvi Jaiswal, 559 runs. His strike rate was around 160. He was consistent, he was aggressive, he was reliable. But problem थी, टीम मैच फिनिश नहीं कर पा रही थी. टॉप ऑर्डर स्टार्ट देता था, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता था. बॉलिंग डेथ ओवर में कोई कंट्रोल नहीं था, एंड ऑनेस्टली आरआर लुक लाइक अ टीम विदाउट अ प्लान. अब आते हैं बिगेस्ट ट्विस्ट पे. दे they had well they swapped Sanju Samson for Ravindra Jadeja and Sam Curran as well. Normal trade नहीं था, मैसेज था कि हम टीम को रीसेट कर रहे हैं. जडेजा एक्सपीरियंस लाते हैं, बैलेंस, फील्डिंग, स्पिन, बट वेल मॉडर्न T20 बैटिंग डिमांड क्या वो मैच कर पाएंगे? The concern is, well, the same concern we had when he was in CSK last season. देखना देख मतलब we'll have to see how Jadeja turns out or how Jadeja can support Rajasthan Royals this season. अगला बड़ा मूव राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कैप्टेंसी. They gave it to Riyan Parag. He's leading Rajasthan Royals. Very young captain, high potential. But IPL की captaincy, it's not an easy job. There's pressure, decisions, bowling, changes, finishing calls, and this season will be a test for Riyan Parag. Like I like to believe IPL is that audition for every young Indian player to prove themselves and to audition themselves for India 18. Let's see how he leads Rajasthan Royals this season. कोचिंग में भी चेंज हुआ. राहुल द्रविड़ के जगह पे कुमार संगकारा आए. It's important because when under Kumar Sangakkara, Rajasthan Royals फाइनल तक गए थे 2022 में. तो ये बस एक चेंज नहीं है. they are going back to something that worked for them. ऑप्शन की बात करें तो कोई बड़े वैसे क्रेजी नाम नहीं लिए हैं. रवि बिश्नोई, आदम मिल ने थोड़ा डेप्थ पे फोकस किया है राजस्थान रॉयल्स ने. डोमेस्टिक बॉलर्स को ऐड किया है. दे हैव ब्रिंग इन लेफ्ट आर्म ऑप्शंस, वेरिएशंस, बैकअप. जो बड़ी प्रॉब्लम थी बॉलिंग की 2025 में, वो फिक्स करने की कोशिश की है बेसिकली.
अब स्ट्रेंथ्स की बात करें तो उनका सबसे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जायसवाल, टॉप ऑर्डर। जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, पावर प्ले में वो लोग गेम चेंज कर सकते हैं उनके लिए। एंड देन दे हैव दिस इंडियन कोर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, और देन देयर फिनिशिंग ऑप्शंस. So this team is entirely built on Indian batting, and that's a smart strategy. Indian batting at Indian setting sort of works out. पहले राजस्थान रॉयल्स के पास बैलेंस नहीं था, अब है. दे हैव जडेजा एंड शनाका टाइप प्लेयर्स जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कवर करते हैं, और T20 में डिफरेंस क्रिएट करता है. बॉलिंग में दे हैव अपग्रेडेड, दे हैव जोफ्रा आर्कर, वो लीड करेंगे पेस अटैक. बर्गर, मिलने, देश पांडे उनको सपोर्ट करेंगे. स्पिन में बिश्नोई और जडेजा तो है ही, तो 2025 वाली बॉलिंग नहीं है. But of course, they will have to look at Riyan Parag. How does he handle the captaincy? Because there is no experience, at least not enough. Finish कैसे करते हैं? Match close कौन करेगा? That's a problem. Jadeja, well, he's experienced, but let's face it, आज के T20 में 150 plus strike rate चाहिए. Will he be able to give it? Well, we love him. Really, I do. Well, this is his test as well. Best case, top order, everything works out for them. In worst case, well, they have seen 2025. They are not a weak team, but let's see how this season works out for them, how all these great players come together, because it's not just a squad, it is an experiment that they are doing. And well, it can work out for them, it can turn into disaster. It will be seen. I'm Hetvi Patel. This was Rajasthan Royals IPL 2026 breakdown, and let us know what you think. Comments में बताओ, और मिलते हैं जब IPL प्री गेम्स पे. तो दोस्तों, आपने सुना हेतवी पटेल ने क्या कहा राजस्थान रॉयल्स के बारे में, और मुझे लगता है कि बहुत ही कांटे की टक्कर देंगी राजस्थान रॉयल्स किसी भी टीम के सामने. वो टीम टू वॉच आउट फॉर, एंड फॉर मी आई थिंक अ फेवरेट फॉर द कप. टॉप 4 में तो है ही. और remember what I told you in my previous episode, do not forget to watch the tournament coverage. We're bringing to you a special guest, a special expert who's going to analyze and predict every match. Wait for it, because it's going to be very unique, something you've never seen in a cricket coverage before, brought especially for you by Cricket TV. Thank you for watching this episode and tuning to the next one for the next team analysis. Thank you. आओ देखें क्रिकेट टीवी, जहां मिलेगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां